प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर्टिकुलर एटम का हम कैसे निकालेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर कहीं पर पेरोक्साइड लिंकेज है तो उस पेरोक्साइड लिंकेज के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये हमें समझनी है। आप देखो, इस टॉपिक में सबसे अलग चीज क्या है कि जैसे सपोज करो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं कि जैसे CrO5 ये एक कंपाउंड है, इसमें हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और हमें पता है कि क्रोमियम का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना होता है, +6 होता है। ये मैं डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब यहां पर अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये -x -2 × 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने निकाला तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +10। देखो बेटे, ये जो एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है +6, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है +6 उससे क्या है, ज्यादा है। तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो, वैसे केस में हमको जरूरत पड़ती है एक अलग मेथड की। अब आप देखो यहां पर हमें क्या करना है, जैसे हम ये जो वैल्यू आ रही है हम इसको मान ले रहे हैं एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम माइनस कर देंगे। जब एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट में से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करिएगा तो कोई एक नंबर आएगा। हमने मान लिया नंबर कितना आ गया, n। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो n की वैल्यू है ये या तो इवन होगी और या तो ऑड होगी, भाई दोनों में से एक ही होगा। तो अब आपको क्या करना है कि अगर ये इवन है तो इसको n ही रहने दो, चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर ये ऑड है तो इसे आप +1 करके इवन बना लेंगे, n+1। ध्यान रखना -1 नहीं करना है, +1 करना है। अब देखो, किसी भी कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से हम निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू में से मैक्सिमम पॉसिबल को माइनस करेंगे, n आएगा, ये या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ऐसी कंडीशन में हमें या तो n मिलेगा या तो n-1 मिलेगा और ये जो नंबर है n या n-1 ये हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन पेरोक्साइड फॉर्म, पेरोक्साइड फॉर्म। कितने ऑक्सीजन के एटम पेरोक्साइड फॉर्म में है, यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आप देखो बेटे, हम इसी एग्जांपल को फिर से करते हैं, इसी को लेके करते हैं। यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई थी, 10। इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल 6 को माइनस कर लिया, कितना आया, 4। अब ये 4 क्या है, इवन, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि अगर इवन होता है तो हमें उसे चेंज नहीं करना है। देखो 4 ऑक्सीजन हो गए -1 में। अब क्या है, अगर 4 ऑक्सीजन -1 में है, यहां टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 5, तो एक ऑक्सीजन बचा, वो कितने में होगा, -2 में। अब आप नॉर्मल तरीके से फिर से इसे निकालेंगे, CrO5, क्रोमियम का हमने x माना, -1 में कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, और एक बच रहा है तो वो किस में होगा, -2, एक ऑक्सीजन, टोटल इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया, +6। ये हमारा आंसर हो गया। देखो, जनरली इस क्वेश्चन को जो किताबों में आप पढ़ोगे तो जनरली इस क्वेश्चन को किताबों में स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया जाता है।
स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया जाता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि जैसे सपोज करो CrO5 का स्ट्रक्चर है क्रोमियम, इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देखो ऑक्सीजन का ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। देखना बेटा, अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पेरोक्साइड लिंकेज आर प्रेजेंट इन CrO5, तो हम बोलेंगे कि पेरोक्साइड लिंकेज CrO5 में कितने हैं? CrO5 में पेरोक्साइड लिंकेज कितने हैं? 2 पेरोक्साइड लिंकेज। लेकिन पेरोक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड फॉर्म, तो वो कितने हो जाएंगे? 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में है। आप यहां पे भी आपने निकाला है। तो पेरोक्साइड लिंकेज जितने होंगे उसका जस्ट डबल ऑक्सीजन होगा, क्योंकि एक लिंकेज में 2 ऑक्सीजन होंगे। तो अब ये हो गया -1 -1 और ये कितना हो गया? -2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, तो अब टोटल अगर देखो तो -1 और -2, टोटल कितना हो गया? -6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +6। राइट, तो इसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोलते हैं निकालना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको ना पता हो। अच्छा, ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो ये लग कैसा रहा है? बटरफ्लाई की तरह। इसलिए इस स्ट्रक्चर को जो है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। राइट, अब आप देखो यहां बेटे क्या करना है आपको, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। नॉर्मल मेथड से हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल से ज्यादा हो तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट में से मैक्सिमम पॉसिबल को माइनस करेंगे। कोई नंबर आएगा, इवन होगा तो वही रहने देंगे, ऑड होगा तो +1 कर लेंगे। ये जो नंबर आएंगे ये बताएंगे ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड फॉर्म। अब क्या करना है? फिर हमें नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट कर लेना है। x -1 यहां पे हमने किया 10 - 6 4, ये तो x -1 × 4 -2 × 1 = 0। x = कितना आ गया? +6। स्ट्रक्चर की बेसिस पर आप उसको निकाल सकते हो अगर आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम है तो। लेकिन अगर स्ट्रक्चर न मालूम हो तो उस केस में भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं इसको सेम। दूसरा जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। H2SO4 तो आपने पढ़ा होगा। H2SO5 इसे बोलते हैं कैरोज एसिड। दोनों मेथड से बेटा हम देखेंगे, स्ट्रक्चर के मेथड से भी देखेंगे और जो हमने अभी बताया उसके मेथड से भी देखेंगे। इसे परॉक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। परॉक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जनरली एग्जाम में नाम दे देता है और उसके बाद आपसे पूछता है कि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या ये पर्टिकुलर कंपाउंड किसी दूसरे पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ऐसे केस में मैक्सिमम क्या होता है कि ये एवरी ईयर ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जहां पर बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है कि उसको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता होता है। तो आप जो है आप क्लास नोट सेक्शन में जाओगे, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में दोनों में हमने जो है कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स दे रखे हैं। मोर देन सफिशिएंट है। अगर उतना आप याद रखते हो तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम तो नॉर्मल मेथड से निकालेंगे तो हाइड्रोजन का +1 × 2, सल्फर का कितना x -2 ऑक्सीजन का × 5, टोटल = 0। अब यहां क्या हो गया 10 और ये 2, तो यहां से x = कितना आ गया +8
और ये ज़्यादा है किससे? मैक्सिमम पॉसिबल से। और सल्फर का मैक्सिमम पॉसिबल कितना होता है? राइट, 6 + 6। अब आपको बेटे क्या करना है? ये 8 हो गया, ये +8 + 6 से क्या है? ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे? एक्सपेक्टेड माइनस मैक्सिमम पॉसिबल कितना आ गया? 2। और ये 2 क्या है? इवन, तो इसको वैसे ही रहने दो। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन किस में है? पेरोक्साइड फॉर्म में है, राइट। अब हमें नॉर्मल तरीके से निकालो फिर से। हाइड्रोजन का कितना? +1। कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फर का कितना? X। -1 में कितने? -1 में कितने ऑक्सीजन है? 2। और टोटल ऑक्सीजन है कितने? 5। इसका मतलब रिमेनिंग जो 3 ऑक्सीजन बचे वो कितने होंगे? -2 में। टोटल = 0। अब यहां से आप देखो कि -2 + 2 कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ? -6 उस साइड जाएगा, तो x = कितना हो गया? +6। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको अगर दूसरे मेथड से देखें स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो जो कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो होता है दिस वन। यहां पर 2 चीजें ध्यान रखनी है। मैंने बताया ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। देखो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है, लेकिन ये भी सिंगल बॉन्डेड है। तो ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म नहीं होगा। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो पेरोक्साइड फॉर्म होता है। तो यहां ये कितने में हो गया? -1, ये कितने में? -2, ये कितने में? -2, ये -2। अब कितने हो गए ये? हाइड्रोजन का +1, इस हाइड्रोजन का +1, तो +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। -2 कितना हो गया? -6। तो सल्फर का कितना आ जाएगा? +6। इजी है, स्ट्रक्चर से भी आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन जहां पर स्ट्रक्चर न पता हो उस केस में जो है आप इस तरीके से यूज करेंगे, आंसर आपका एग्जैक्टली सेम आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी का दूसरा प्रॉक्सी एसिड है सल्फर का ही, H2S2O8। इसको परॉक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। परॉक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड भी इसे बोला जाता है। मार्शल्स एसिड। देखो बेटे, यहां पर नॉर्मल मेथड से जब आप निकालोगे तो क्या आएगा? +1 × 2 प्लस सल्फर कितने हैं? 2, तो 2x -2 × कितने? 8, टोटल = 0। आप देखो ये कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? +2, तो 2x = कितना आ गया? 14। तो x = कितना हो जाएगा? +7। और सल्फर का मैक्सिमम पॉसिबल कितने बेटे? +6। तो ये ज़्यादा है किससे? मैक्सिमम पॉसिबल +6 से। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? इस कंडीशन में हमें मैक्स जो वैल्यू आ रही है एक्सपेक्टेड 7, उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल को क्या कर देना है? माइनस। ठीक, ये कितना आ गया? 1। जो वैल्यू आ रही है यहां पर +7 आ रहा है, तो इस +7 में से हमें मैक्सिमम पॉसिबल को माइनस कर देना है। और ये क्या है? ऑड। तो ऑड जब भी होगा तो उसे हम +1 करके क्या कर लेंगे? इवन। कितना आ गया? 2। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन किस में है? पेरोक्साइड बॉन्ड में, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि फिर से हम नॉर्मली से जब कैलकुलेट करेंगे H2S2O8। अब नॉर्मल कैलकुलेट करिए। +1 × 2 + 2x -1 में कितने हैं? 2। -1 में 2 ऑक्सीजन है और रिमेनिंग किस में? -2 में। तो 2 ऑक्सीजन के बाद कितने बच रहे हैं? 6 ऑक्सीजन। तो × 6, टोटल = 0। अब देखो बेटे, ये -2, ये +2 कैंसिल, 2x = 12। तो x = कितना आ जाएगा? +6। ये हमारा आंसर होगा।
स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी अगर आप इस कंपाउंड को देखना चाहोगे तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर को मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो ऊपर बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को मैं चेंज कर देता हूँ। आप यहीं पे इसको देख लो, जो मार्शल्स एसिड है H2S2O8 परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा HOS डबल बॉन्ड O, दिस वन S डबल बॉन्ड O, दिस वन O एंड दिस वन। ये हो गया, ये परऑक्साइड बॉन्ड हो गया -1 रिमेनिंग जो है वो -2 में होंगे। अब आप इजीली से निकाल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखो दिमाग में क्या है ना, कि जैसे अगर हम कोई चीज़ बताते हैं ना तो आधी चीज़ तो हम बताते हैं, आधी बच्चा अपने आप पढ़ लेता है। वो क्या समझो, जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बता दी, बच्चा तुरंत कैलकुलेट करता है। वो क्या कैलकुलेट करता है, वो कहता है कि अच्छा पिछला जो एग्जाम्पल सर ने सॉल्व किया था उसमें जो आया था आंसर हमारा वो +6 आया था, जो कि क्रोमियम का मैक्सिमम पॉसिबल था। यहाँ सल्फर वाले को जब सॉल्व किया तो कितना आया, +6 आया, जो सल्फर का मैक्सिमम पॉसिबल है। जब मार्शल्स एसिड को सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, +6 आया, जो सल्फर का मैक्सिमम पॉसिबल है। तो ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल ही आएगा। मतलब वही बात हुई कि हमने जो है बच्चे को पढ़ाया कि गाय की 2 सींग होती है, और बच्चा उसको उल्टा कर लेता है कि जिसकी 2 सींग होती है वो क्या होती है, गाय। ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी ये प्रेडिक्शन नहीं करना है या ये दिमाग में नहीं बनाना है कि जब भी एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल से ज़्यादा आएगी तो जो आंसर हमारा आएगा वो मैक्सिमम पॉसिबल आएगा। क्यों? अब एक एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस करते हैं। आप देखो, अगला जो हमारा एग्जांपल है K3CrO8। ये सारे एग्जाम्पल कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनको आपको याद रखना है। देखो बेटे, K3CrO8 ये है। अब नॉर्मल मेथड से हम निकालेंगे तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है +1 × 3, क्रोमियम X -2 × 8, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, टोटल इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या है कि अगर यहां से हम निकालें x की वैल्यू तो ये कितना 16 -3 कितना आ जाएगा +13, और ये वैल्यू ज्यादा है किससे, +6, जो कि क्या है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो अब हम यहां क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू 13 माइनस मैक्सिमम पॉसिबल कितना 6, ये कितना आ जाएगा बेटे 7, और ये जो 7 आ रहा है ये क्या होगा, ऑड। जो 7 आ रहा है ये क्या होगा, ऑड होगा। तो अगर ये ऑड है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर लेंगे। ठीक है, अब यहां हमने +1 कर लिया तो ये कितना आ गया 8। इसका मतलब अब 8 ऑक्सीजन किस में है, पेरोक्साइड फॉर्म में। आप देखो यहां ऑक्सीजन कितने हैं 8, यानी पूरा का पूरा ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, पेरोक्साइड फॉर्म में। ऑक्साइड के फॉर्म में कोई ऑक्सीजन नहीं है। अब हमें क्या करना है, पोटेशियम का +1 × 3, क्रोमियम का हमें निकालना है तो x, ऑक्सीजन -1 में कितने हैं, सभी हैं 8 = 0। तो यहां से आप निकाल लोगे x = कितना +5। ये देखो मैक्सिमम पॉसिबल से कम आ रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन आपको नहीं बनाना है कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेक्टेड वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल से ज़्यादा आता है तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड का एलिमेंट का होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल होगा। ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं बनाएंगे। बाकी रिमेनिंग आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे, आपके सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे।